मानस में दो लोग सनाथ हुए हैं, एक तो देवता और दूसरा विश्वामित्र जी। एक तो ये देवता स्वर्ग से फूल बरसा रहे हैं, भगवान के लिए इस चित्रकूट पर झोपड़ी बना रहे हैं और कह रहे हैं नाथ सनाथ भये हम। बोलना पड़ेगा साहब, ऐसे नहीं। खाना नहीं मिल रहा है, खाने में कोई कमी हो तो मुझे बता देना, लेकिन मेरे साथ बोलना नाथ सनाथ भये हम। आज हम सनाथ हो गए। एक तो ये देवता सनाथ हो गए हैं और विश्वामित्र जी भी सनाथ हो गए हैं। अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बध में होव सनाथा। एक बात बताओ, क्या विश्वामित्र जी अब तक अनाथ हैं? यहाँ बड़े बड़े संत बैठे हैं, यहाँ बड़े बड़े विद्वत समाज बैठी है। मेरी प्रार्थना है, क्या विश्वामित्र जी अब तक अनाथ हैं? प्यारे, विश्वामित्र जी सच में अनाथ हैं और हम सब भी अनाथ थे, अब नहीं है। हम भी अनाथ थे जब तक हमारी स्टेयरिंग, ये अलग से आवाज काहे की आ रही है, जब तक हमारी स्टेयरिंग विकारों के हाथ में है, ईर्षा के हाथ में है, द्वेष के हाथ में है, राग के हाथ में है, काम के हाथ में है, क्रोध के हाथ में है, तब तक हम अनाथ हैं। और विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं? अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बध, मेरे ईर्षा राग द्वेष का तो नाश हो जाएगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। जब तक हम विकारों के चलाए चल रहे हैं तब तक अनाथ हैं, और जिस दिन हमारे विकार नष्ट हो जाते हैं, परमात्मा हमें मिल जाता है, उस दिन हम सनाथ हो जाते हैं। दशरथ जी ने कहा, बोले आप ऋषि हो, जो आपकी जरूरत की चीज है वो ले जाओ। बोले क्या है मेरी जरूरत की चीज? मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वसु देओ आज सहरोसा। प्यारे, जैसे दशरथ जी विश्वामित्र जी को प्रलोभन दे रहे हैं, और विश्वामित्र हैं ऋषि, इनके जीवन में किसी चीज की कामना है? ऋषियों को काहे की कामना? उनको तो परमात्मा चाहिए। जैसे दशरथ जी विश्वामित्र जी को प्रलोभन दे रहे हैं ना, वैसे ही परमात्मा भी हमें प्रलोभन देता है। जब हम परमात्मा की तरफ चलते हैं तो वो समृद्धि देगा, वो वैभव देगा, वो पुत्र देगा, संतान देगा, और उनमें हमें फंसाएगा। लेकिन कोई साधक जब विश्वामित्र जी जैसा होता है ना, तब जाके सनाथ हो पाते हैं, तब जाके भगवत प्राप्ति होती है।
सर्वसुदे हो आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देओ निमिष एक माही। सो मुनि देहो निमिष एक माही। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्व सुदेव आज सह रोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाई, सो मुनि देव निमिष एक। देह से प्यारा कुछ नहीं होता, एक चीज होती है, क्या? प्राण। जब देह पे कष्ट पड़ते हैं तो हम कहते हैं हे भगवान अब तो हमारे प्राण निकल जाएं। इसका मतलब प्राण देह से ज्यादा प्यारे हैं। दशरथ जी ने कह दिया प्राण दे दूंगा पर राम को नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा बोले तेरे प्राणों की मुझे जरूरत नहीं है, प्राण तो तुझे देने पड़ेंगे आज नहीं तो कल, ज्यादा उतावली मत कर, प्राण तो देने पड़ेंगे पर मेरे माथे मत पड़, मेरे माथे मत पड़, तुझे प्राण तो देने हैं, मुझे तो राम दे दे। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। क्योंकि राम मिलेंगे तभी मैं सनाथ होऊंगा, नहीं तो मैं अनाथ का अनाथ ही रह जाऊंगा। यही देवता कह रहे हैं। बोले आज हम सनाथ हो गए और प्यारे हम सब भी आज सनाथ हो गए हैं। हम अपने विकारों से लड़ लड़ के, माया से लड़ लड़ के चित्त मर पहुंच गए हैं। अब यहाँ से कहीं जाने की जरूरत भी